हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ याकूब 2 अध्याय का 14 से लेकर 17 पद तक। इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, आज हम सीखेंगे विश्वास और कर्म के विषय में। वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई भाई या बहन कहे कि मुझे विश्वास है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होगा। प्रियो, विश्वास तो करना है, पर विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और हमारे ही लिए तीसरे दिन जी उठे, हमारे पापों और अपराधों के लिए। हमें इस बात पर विश्वास करना है, लेकिन कर्म भी करना है। यदि हम सिर्फ विश्वास करें, कोई कर्म न करें कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, अब मुझे कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हर एक वस्तु मौजूद रहेगी, प्रभु यीशु मसीह मुझे देंगे। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कार्य करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटते थे और लोगों को चंगा करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाते थे, हाथों के द्वारा कार्य करते थे। अंधों को जब आंखें दी तो उनके आंखों को छुए और दुष्ट आत्माओं को डांटे। परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह भी कार्य करते थे। इसीलिए कार्य करना जरूरी है, और यदि कार्य नहीं करते तो ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं, कोई लाभ नहीं। और प्रियो, इस प्रकार से है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। ऐसा विश्वास बिल्कुल उसका उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को कैसे मानेंगे, अपने जीवन से कैसे पूरी करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ेंगे और जब कार्य करेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को हम पूरी करेंगे। जब वचन को पढ़ेंगे, ये भी एक कार्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना है, फिर सीखना है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके अनुसार चलना है, क्या बात अपने जीवन में लागू करना है, क्या नहीं। ये सब जानकारी तब मिलेगी जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे, यानी जब कार्य करेंगे। और जब हम लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। जब हम कार्य करेंगे तभी हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। आगे और पढ़ेंगे इस प्रकार से प्रियो, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें दिन प्रतिदिन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दें तो क्या लाभ? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यदि हम मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कोई भाई या बहन को कपड़े की ज़रूरत है या खाने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है उन्हें, और उन्हें हम देखते हैं, उनसे बातचीत तो अच्छे से करते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, और यदि उनकी ज़रूरत को हम पूरी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा विश्वास करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उनकी ज़रूरत को पूरी करना है, उनकी हर एक समस्याओं को हल करना पड़ेगा।
प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यदि तुम्हारे पास 2 है तो जिसकी नहीं है उसको 1 दे दो। अच्छे अच्छे कार्य करो, लोगों की मदद करो, जरूरतमंदों की। तो मेरे प्रियो, हम यदि मसीही हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम भले भले कार्य करें, लोगों की मदद करें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना ना करें। जहाँ तक हम पहुँच सके, यदि हमारे आसपास पड़ोस में किसी को किसी वस्तु की ज़रूरत है तो उसको हम दें। और यदि वो हमें बताए तो सिर्फ हम उसे ये ना कहें कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष देंगे, और उसकी ज़रूरत को हम पूरी ना करें। मेरे प्रियो, हमें उसकी ज़रूरत को पूरी करना पड़ेगा। अब उसे कपड़े की ज़रूरत है, उन्हें खाने की ज़रूरत है, उनके पास नहीं है, उन्हें कह दें कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और परमेश्वर तेरे पेट को भरेगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। हमें कार्य करना है। हमारे ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं, इसीलिए हमें कार्य करना है, सिर्फ विश्वास नहीं करना है। हम खुद ही अपने लिए सिर्फ विश्वास करें और भोजन वस्तु मोल लेकर ना आए तो क्या हमारे घर में आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए हमें पैसे कमाना पड़ेगा, भोजन वस्तु को लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा। और ये नहीं कि हम विश्वास कर लें तो परमेश्वर हमारे मुंह में खाना खिला देगा, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान दिए हैं, समझ दिए हैं, बुद्धि दिए हैं और कार्य करने के लिए कहते हैं, इसीलिए कार्य करना है। ज़रूरतमंदों की इच्छाओं को पूरी करना है, उनकी ज़रूरत को पूरी करना है, तभी हम सच्चे और अच्छे मसीही कहलाएंगे। सो और वचन को पढ़ेंगे। पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हालेलुया। और यदि उन्हें ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है जिस वस्तु की, उसे ना दे तो ऐसा विश्वास करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें उनको देना है। यदि हमें लाभ प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करना है, तो हमें उनकी ज़रूरत को पूरी करना पड़ेगा। सो एक वचन इसी में से है, पढ़ेंगे 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे ही विश्वास हमारा, यदि कर्म करने वाला जीवन नहीं है, यदि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास हमारे स्वभाव में मरा हुआ है। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। हमें विश्वास करना है प्लस कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में मरा हुआ है। प्रियो, हमें विश्वास करना है और कर्म करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों को इस वचन का प्रकाशन मिला होगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन से। गॉड ब्लेस यू।